सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का 6 चैप्टर, इसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 6 साइंस का, वहां से आप विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कितना मजा आया अगर आपको अचानक से जादुई ताकत मिल जाए जिससे आप अपने आसपास जो चीजें हैं उसको बदल सको। वो कौन सी चीजें हैं जिसको आप चेंज करना चाहोगे, बदलना चाहोगे। अब देखो यहाँ पर ये बच्चा है, ये क्या सोच रहा है। जैसे मान लो इसको जादुई ताकत मिल गई, मैजिकल पावर्स मिल गई, तो ये अपने आप को राजा बना लेगा। ये सोच रहा है कि मैं तो राजा बन जाऊंगा, मैं बादलों पे अपना घर बनाऊंगा, किसी की मैं नाक लंबी कर दूंगा, किसी के बेड को हवा में उड़ा दूंगा, और यहाँ पर ये पेन या पेंसिल के अंदर इस तरह से चेंज कर देगा। तो ये सोच रहा है। आप भी सोचो कि अगर आपके पास जादुई ताकत आ जाए, मैजिकल पावर्स आ जाए, तो आप क्या करोगे, क्या चीजें बदलोगे आप। तो देखो हमारे पास जादुई ताकत नहीं होती, ये तो बात पक्की है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें हैं जिन्हें चेंज कर सकते हैं। और कुछ क्या, बहुत सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। क्या आप लिस्ट कर सकते हो कुछ चीजें जो आपके आसपास हो, उन्हें आप चेंज कर सकते हो बिना किसी जादुई ताकत के। तो हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। आप खुद सोचो क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका बैलून होता है, वो पिचका हुआ होता है, फिर उसके अंदर जो हवा भरते हैं, हम फुलाते हैं, तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, उसका शेप साइज बदल जाता है। तो ये चेंज ही तो हुआ। पहले छोटा सा था, फुलाया तो हमने, वो बड़ा सा हो गया। चपटा सा था, गोल सा हो गया, या जिस शेप का बैलून होगा उस शेप का बन गया। तो आप लिख सकते हो ब्लोइंग बैलून। और आप ऐसा भी करते होगे कि पानी आपने फ्रीजर में रख दिया और वो जम गया, तो ये भी तो चेंज हुआ कि पहले पानी था, वो लिक्विड था, जब हमने फ्रीजर में रख दिया तो वो आइस बन गई, बर्फ बन गई। तो आप लिख सकते हो फ्रीजिंग आइस, बर्फ जमाना। और क्या चेंज करते हो, आप रूम के अंदर घुसते हो, रूम में अंधेरा होता है, आप बटन दबाते हो, लाइट जल जाती है। तो ये लाइट जलना, ये भी तो चेंज हुआ कि अंधेरे से रोशनी हो गई। तो आप लिख सकते हो लिट द बल्ब, बल्ब जलाना। इस तरह से और भी चीजें लिख सकते हो। जस्ट मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया। अब बहुत से चेंजेस जो कि हमारे आसपास हो रहे होते हैं वो अपने आप होते हैं। जैसे फील्ड से देख लो, खेत में क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे अनाज होते हैं, फसल जो होती है, वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। यानी आपने बीज डाल दिया, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होगी, पहले छोटी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी, उसके अंदर से दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। पहले हरी थी, फिर थोड़ी पीली होगी। इस तरह से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं खेतों के अंदर। कभी कभी क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो पेड़ से गिरती हैं, ये भी चेंज हो रहा है। उनके कलर बदलते हैं, पहले हरी हरी थी, फिर ब्राउन हो गई सूख के, और पत्तियां सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम, जो फूल हैं वो खिलते हैं। एंड देन वीदर अवे, वीदर का मतलब होता है मुरझा जाना। तो फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं। तो ये सारे वो चेंजेस हैं जो अपने आप हो रहे होते हैं, यानी हम नहीं कर रहे होते, अपने आप से हो रहे होते हैं। आर देयर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। जैसे आपके जो नेल्स हैं, नाखून है, वो बड़े होते हैं, आपके बाल बड़े होते हैं, आप खुद लंबे होते हो, और आपका जो वेट है, जो वजन है, वो भी बढ़ता है जैसे जैसे आप ग्रो करते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपकी हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें बड़ी होती जाती हैं। तो क्या कभी आपने रियलाइज़ किया, इस चीज़ को एहसास किया पहले, यानी आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप सोच रहे हो, क्या इससे पहले भी आपने जो चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं उसके बारे में सोचा कि ये कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में कभी पहले सोचा। अब तो पढ़ेंगे ही हम। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम ग्रुप कर सकते हैं एक साथ, यानी एक तरीके के चेंजेस को एक ग्रुप में, दूसरे तरीके के चेंजेस को दूसरे ग्रुप में, क्या इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या जो अलग अलग चेंजेस उसको हम ग्रुप कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग वाला काम है, इसमें हमको मदद मिलेगी इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। अगर जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर कुछ एक जैसी चीज़ें दिखेंगी तो हम ग्रुप कर सकते हैं कि भाई ये इस तरीके के चेंजेस इन सारी चीज़ों में हो रहा है, तो इसको एक ग्रुप में रख दो। इन सारी चीज़ों के अंदर दूसरे तरीके के चेंजेस हो रहा है तो इनको दूसरे ग्रुप में रख दो। तो एक जैसी चीज़ें मिलती हैं तो उसी को हम तो एक ग्रुप में रखते हैं। तो हमें सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी पड़ती है कि जो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो सेम है। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में यही सारे सवाल के जवाब ढूंढेंगे। तो 6.1 वाला हमारा टॉपिक है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या जितने भी चेंजेस हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी कोई चीज़ थी, उसको हमने चेंज करके कुछ और बना दिया, तो क्या वापस जो जैसे पहले था वैसे बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो हम कहेंगे हाँ, रिवर्स हो सकता है। अगर जैसे पहले था वैसे ना हो पाए तो हम कहेंगे कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको यही सवाल पूछ रहा है कि सारे जो चेंजेस हैं क्या रिवर्स कर सकते हैं, यानी हमने चेंज किया और उसके बाद फिर जैसे पहले था वैसे बना सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। एक्टिविटी 1 देखेंगे। आपको एक बैलून लेना है और उसके अंदर हवा भरना है। ध्यान रहे बैलून फटने ना पाए। तो आप देखो कि जो शेप और साइज है बैलून का वो चेंज हो गया। जैसे कि फिगर आप 6.1 में देख सकते हो, पहले छोटा सा था, बड़ा हो गया, पहले चपटा सा रहा होगा, अब देखो जो शेप उसका जैसे गोल सा है तो गोल सा हो गया। अब आप क्या करो, उसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकाल दो। उसका जो माउथ है ना, उसको ऐसे खोल दोगे तो हवा उसके अंदर से निकल जाएगी। तो दबाए रहोगे तो अंदर हवा रहेगी। अब एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। आपको एक पेपर का टुकड़ा लेना है और उसको फोल्ड करना है, जैसे कि आपको फिगर 6.2 में दिया हुआ है। तो अभी हम देख लेंगे। तो आपने चेंज किया होगा, जो पेपर की शीट है उसको जो टॉय एरोप्लेन होती है, कागज़ की जो प्लेन होती है, वो बनाया होगा। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके बना लेना है।
आपको बहुत मज़ा आता होगा इस प्लेन को उड़ाने में। तो जब प्लेन उड़ाते उड़ाते आप टायर्ड हो जाओ, थक जाओ, तो आपको क्या करना है, अनफोल्ड कर लेना है उस पेपर को। चलिए देखते हैं कि क्या बनाया पेपर से। तो यहाँ देख सकते हो ये ऐसे शीट ऑफ पेपर था। इससे क्या किया गया, ये पेपर वाली जो एरोप्लेन होती है वो बना ली, इसको उड़ाया, थक गए तो फिर से क्या करो, इस जो प्लेन बनी थी इसको खोल के वापस से पेपर में बदल लो। एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। आपको क्या लेना है, कुछ डो लेना है। ये जो आपका DOUGH है इसको हम डो पढ़ते हैं। डो मतलब जो गूंदा हुआ आटा होता है ना, आटा गूंद लेते हो ना, तो वो उसको डो कहते हैं। और फिर आपको एक बॉल बना लेनी है। जैसे रोटी बनती है ना, तो पहले आटा गूंद लिया जाता है, ढेर सारा रहता है, इस तरह देख सकते हो। फिर इसके अंदर से थोड़ा सा हम आटा निकाल लेते हैं और ऐसे बॉल बना लेते हैं। अब कोशिश करो रोल करने की रोटी को, यानी इस तरह से रोटी बेलने की कोशिश करो जैसे आपको फिगर में दिया हुआ है। अब हो सकता है कि आप खुश ना हो उस शेप से जो कि बना हो। भाई पहली बार अगर रोटी बेलोगे या अगर रेगुलर नहीं बेल रहे हो तो आप गोल सी रोटी नहीं बेल पाओगे, कुछ अजीब सी बन जाएगी आपसे, जैसे कि मुझसे बनी थी। तो आप कहोगे यार ये तो सही शेप नहीं बना, पता नहीं कैसे बन गई, गोल सी नहीं बनी। तो आप विश करोगे, आप चाहोगे कि उसको जो है जैसा पहले था, यानी जो बॉल थी उसमें हम बदल लें, बॉल ऑफ डो अगेन। यानी आटे में से आपने गोला निकाला, गोले से आपने रोटी बनाने की यानी बेलने की कोशिश की, लेकिन सही से नहीं बनी। तो आपने सोचा कि फिर से चलो इसको हम गोला बना लेते हैं और फिर से ट्राई करेंगे। अब आप ज़रा थिंक करो, सोचो उन 3 चेंजेस के बारे में जो कि एक्टिविटी 1, 2, 3 में आपने देखा। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन थी? क्या ये मुमकिन था जो आपका बैलून है वो फिर से उसी शेप में आ जाए और उसी साइज़ में आ जाए जैसे पहले था? तो हाँ, ऐसा हो गया कि हमने जो बैलून लिया उसको फुलाया तो वो उसका शेप और साइज़ चेंज हो गया। फिर उसके अंदर से हवा निकाल दी तो जैसा पहले था वैसा हो गया। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? यस, हाँ। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? अब आपने पेपर से प्लेन बनाई, उसको जब खोल लिया था फिर से पेपर बन गया। तो खोलने पे क्या जो पेपर का साइज या जो शेप था वो सेम था, कुछ बदला तो नहीं? तो यस, वो सेम था। भाई प्लेन बनाओगे और वापस से पेपर खोलोगे तो पेपर छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, जितना बड़ा पेपर था उतना ही बड़ा रहेगा। अब क्या आपके लिए पॉसिबल था, मुमकिन था टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? यानी आपने बॉल ऑफ डो लिया था, उससे आपने बेल के रोटी बनाई, उसका शेप आपको पसंद नहीं आया, फिर से आपने बॉल ऑफ डो में बदल लिया। तो क्या बदल गया? तो हाँ, बिल्कुल बदल जाएगा वापस। अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या नतीजे पहुंचते हो? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटी, जो ऊपर तीनों एक्टिविटी हमने देखी, इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी? क्या हमारे लिए ये मुमकिन था कि उस मटेरियल को वापस से हासिल कर लेना जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था? यानी स्टार्टिंग में हमने कोई चीज़ ली, बैलून लिया, पेपर लिया और बॉल ऑफ डो लिया, फिर उसके अंदर हमने चेंजेस किए, वो बदल गया, शेप साइज बदल गया। तो क्या फिर से जैसे पहले था वैसे बन पाया? तो हाँ, बिल्कुल बन पाया। तो कह रहा है अगर आपका आंसर यस है, इसका मतलब जो चेंज अकर हुआ इन एक्टिविटीज़ के अंदर उसको हम क्या कह सकते हैं? कैन बी रिवर्स्ड, यानी वापस पहले जैसा बनाया जा सकता है। जैसे बैलून पहले था, हमने हवा भरी, चेंजेस हुआ, वापस से हवा निकाल दी तो जैसा पहले था वैसे हो गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो चेंजेस हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस पहले जैसा बना सकते हैं। अब चलो रिपीट करो उसी सेम एक्टिविटी को, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। आपको वही सेम जो बैलून लिया था वो लेना है जो कि एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था। अब इसको हवा भर के इसका फुल जो साइज़ है वहाँ तक फुला लेना है, यानी जितना फूल सके उतना तक फुला लेना है। उसका जो माउथ है, यानी जहाँ से हवा भर रहे हो, उसको जो है किसी स्ट्रिंग से, किसी धागे से बांध लेना है ताकि हवा उसकी निकले ना। ट्रिक इट, यानी आपको क्या करना है, चुभा देना है विद द पॉइंटेड टिप ऑफ पेंसिल। पेंसिल की जो नोक है उससे उस बैलून को चुभा देना है। उप्स, इट बर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, वो बैलून फट जाएगा। उसके बाद अब एक्टिविटी हम 5 देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, वही सेम पेपर आपको लेना है जिससे आपने कागज़ की प्लेन बनाई थी फोल्ड करके, ठीक है, एक्टिविटी 2 के अंदर। अब आपको क्या करना है, फोल्ड करके प्लेन नहीं बनाना, बल्कि क्या करना है, ड्रॉ करना है एरोप्लेन। जैसे यहाँ पर देखो प्लेन बनाया है इस पे पेपर पे, और कट कर लेना है उसकी आउटलाइन, यानी कट करके इस तरह से निकाल लेना है। एक्टिविटी 6 की बात कर लें। आपको क्या करना है, रोल आउट अ रोटी। रोटी बेलो, यानी उसके जो बॉल ऑफ डो है उससे आपको रोल करके रोटी बना लेनी है और फिर बेक कर लेना है, उसको पका लेना है तावे पे। तो देखो अब ये रोटी क्या हो गई, पक गई। अब सपोज करो, मान लो कि आपसे वही 3 सवाल पूछे जा रहे हैं जिसके जवाब आपने एक्टिविटी 3 के बाद दिए थे। तो आपसे देखो 3 सवाल जो पूछे थे उसमें हमने यस 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 आंसर दिया था, वही 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? तो अब आपका आंसर क्या होगा? तो चलिए वहीं पर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ सवाल पूछा गया था। आंसर इस बार चेंज होगा, तो यहाँ पर जो हमने अब एक्टिविटी की है उसके हिसाब से आंसर देंगे। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? तो अब हमने क्या किया, बैलून को फुला दिया और उसके बर्स्ट कर दिया, बैलून फट गया। तो अब क्या बैलून, फटा हुआ जो बैलून है वो वापस जैसे पहले था वो बन पाएगा? भाई अब तो फट गया, अब थोड़ी ना वापस जैसे था वैसे बन पाएगा। तो आप कहोगे नो, ठीक है। याद रखना ये जो आंसर दे रहे हैं वो हम एक्टिविटी 4, 5, 6 के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल, वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन? तो जो हमने एरोप्लेन ड्रॉ करके उसको कट कर लिया था,
क्या वापस से जैसा पेपर था वो बना सकते हैं? नहीं, अब नहीं बना सकते, तो आंसर दोगे नो, क्योंकि आपने कट करके उसको निकाल लिया। अब कट करके निकाल लिया तो वापस जैसा पेपर था वैसा नहीं बन पाएगा। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? अब एक्टिविटी 6 के अंदर हमने क्या किया, बॉल ऑफ डो लिया, उसको बेल के हमने रोटी बनाई, फिर उसको तवे पे पका लिया। अब रोटी पक जाएगी तब वापस वो जो बॉल ऑफ डो है उसमें नहीं बदलेगी, तो यहाँ आंसर हम क्या देंगे, नो। यानी अब जो तीनों चेंजेस हैं उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस पहले जैसा नहीं बना सकते। भाई रोटी पक गई तो अब थोड़ी ना लोई बनेगी, वापस फिर से आटा थोड़ी ना बन पाएगा। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि वो चेंजेस जो अकर हुए एक्टिविटी 4, 5, 6 के अंदर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल। ठीक है, इसका एक और नाम है, आप याद रखना, ठीक है, इररिवर्सिबल। और वो चेंजेस जिसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, जैसा पहले था वैसे बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, जो चेंज वापस से रिवर्स किया जा सके उसको रिवर्सिबल, जो रिवर्स ना किया जा सके उसे इररिवर्सिबल। अब आप क्या करते हो, अपनी पेंसिल और इरेजर को यूज़ करते हो। अब बार बार जब आप यूज़ करते हो तो क्या होता है, उसका जो शेप और साइज़ है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपकी पेंसिल है, यूज़ करते जाओगे, उसको छीलते जाओगे तो पेंसिल क्या होती है, छोटी होती जाती है, तो उसका जो साइज़ है वो चेंज होता जा रहा है। इसी तरह जो आपका इरेजर है, जब नया नया लेकर आते हो तो आपका ऐसे होता है कुछ, फिर जब आप उससे मिटाते हो चीज़ों को तो क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जाता है, ये इस तरह से हो जाता है। फिर और आप मिटाते जाते हो तो और ये छोटा होता जाता है, और मिटा रहे तो और छोटा हो गया। और कुछ लोग होते हैं जो इतना छोटा हो जाता है तब तक मिटाते जाते हैं जब तक वो ख़त्म ही ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो शेप है, साइज़ है, वो चेंज हो रहा है कि नहीं इरेजर का। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? यानी पेंसिल आपने ली, यूज़ करते करते छीलते छीलते पेंसिल छोटी हो गई, तो क्या फिर से पेंसिल वो आपकी बड़ी हो जाएगी? भाई बड़ी हो जाए तो नई पेंसिल खरीदने की ज़रूरत ही क्या है, छोटी हो गई फिर से बड़ी कर लिया। इरेजर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, छोटा होगा फिर से बड़ा कर लिया। तो ये वो चेंजेस है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये भी कैसे हैं, इररिवर्सिबल है। एक बार पेंसिल छोटी हो गई तो बस अब वो बड़ी नहीं हो पाएगी। आपने पॉटर को देखा होगा, जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, वो उसकी जो व्हील होती है उस पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है, वो घूमती रहती है, उसी पे जो है वो चीज़ें बनाता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले। वो क्या करता है, जो मिट्टी का ढेर है उसको शेप दे देता है पॉट का, यानी मिट्टी के ढेर से वो मटका बना लेता है। क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ, यस, हम रिवर्स कर सकते हैं। भाई उसने मिट्टी ली, मिट्टी से उसने मटका बना लिया, पॉट बना लिया। अब उस पॉट को फिर से हम उसमें पानी डाल देंगे तो फिर से वो मिट्टी बन जाएगा, यानी फिर से वो मिट्टी का ढेर बन जाएगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा। अब वो क्या करता है, वो बेक करता है उस पॉट को अवन के अंदर, तो उसकी जो भट्टी होती है, आग जल रही होती है, उसके अंदर फिर वो पकाता है। इसी तरीके से जो मिट्टी के बर्तन वगैरह है वो बनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शेप दे दिया और सुखा लिया, सूखने के बाद उसको भट्टी के अंदर पकाया जाता है, बेक किया जाता है। अब बताओ कि क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? तो आंसर होगा नो। जब तक हमने नहीं पकाया था तब तो हम रिवर्स कर सकते थे, फिर से पानी डाल दिया, फिर से वो मिट्टी का ढेर बन गया। लेकिन एक बार जब पक गया तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता कि पानी डालो और वो फिर से मिट्टी बन जाए। बिल्कुल वही वाली कहानी है जैसे रोटी में हमने देखी थी कि रोटी जब पक गई तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकती। अब कुछ कॉमन चेंजेस आपको दिए हैं टेबल 6.1 के अंदर। इनमें से कौन से चेंजेस जिसको आपको लगता है रिवर्स किए जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यस नो में आपको आंसर देना है। तो हमको देखो एक चीज़ ये पता चली कि एक तरीका जिससे हम चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं वो इस तरह से कि हम देख लें कि वो जो चेंजेस है वो रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखो हम दो ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर वो चेंजेस लिख लें जो कि रिवर्स हो सकते हैं, यानी जो रिवर्सिबल हैं, और दूसरे ग्रुप के अंदर वो सारे चेंजेस को हम लिख लें जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकते, इररिवर्सिबल हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल 6.1 हम कर लेते हैं सम कॉमन चेंजेस। तो जैसे आपको दिया हुआ है रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चा अंडा उसको आपने उबाल लिया, तो क्या ये अब रिवर्स हो सकता है? उबलने के बाद फिर से वो कच्चा अंडा बन सकता है? तो नहीं बन सकता। बैटर टू इडली, तो इडली बनाने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले बैटर बनाया जाता है, फिर उससे इडली बनती है। तो एक बार आपने बैटर से इडली बना ली तो वो वापस से बैटर नहीं बन सकता, यानी ये चेंज कैसा है, इसमें हम कहेंगे नो, रिवर्स नहीं किया जा सकता। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, गीला कपड़ा था उसको सुखा लिया, फिर से पानी डाल दो फिर से गीला हो जाएगा, यानी रिवर्स किया जा सकता है। आप कहोगे यस। अब वूलन यान यानी ऊनी धागा आपने लिया, उसको नेट करके यानी बुन के स्वेटर बना लिया, तो क्या इस स्वेटर से फिर से धागा बनाया जा सकता है? हाँ, तो उस जो स्वेटर का धागा है यानी जो ऊन है उसका, उसको निकालोगे तो फिर से वो धागे में खुल जाएगा, तो ये चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं, यस। अब अनाज था उसको आपने आटे में बदल लिया, गेहूं लिया, पीस के आटा बन गया। अब फिर से गेहूं थोड़ी ना बन पाएगा, एक बार पिस गया तो फिर से जैसा था वैसे नहीं बन पाएगा, तो आप कहोगे नो। ठंडा दूध था उसको आपने हीट कर गर्म कर लिया, फ्रिज में रख दो फिर से ठंडा हो जाएगा, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, यानी सीधा धागा था, ऐसे स्ट्रिंग थी, उसको आपने ऐसे गोल गोल घुमा लिया, तो फिर से खोल लो फिर से सीधी हो जाएगी, तो आप कहोगे यस कि इसको रिवर्स कर सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, जो कली है उससे फूल बनना, तो फूल से वापस कली थोड़ी ना बनता है, एक बार फूल खिल गया तो फिर से वो वापस पेड़ के अंदर तो नहीं चला जाएगा,
तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, नो। मिल्क टू पनीर, अब दूध से आपने पनीर बना ली, पनीर से फिर से दूध थोड़ी ना बन पाता है, तो आप कहोगे नो। काउ डंग टू बायोगैस, जो गाय का गोबर है उससे आपने बायोगैस बना ली, गैस निकल गई, अब उस गैस से वापस से गोबर थोड़ी ना बन पाएगा, तो आप कहोगे नो, इस चेंज को भी रिवर्स नहीं कर सकते। स्ट्रेच रबर टू बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, आपने रबर बैंड को खींचा उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर जैसा पहले था वैसे बन जाएगा उसी साइज का, तो इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। यस भाई, रबर बैंड खींचोगे लंबा हो जाएगा, छोड़ दोगे तो जैसा पहले था वैसे हो जाएगा, तो रिवर्स हो गया कि नहीं। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम ली एकदम जमी हुई, फिर धीरे धीरे क्या होती है, पिघल जाएगी, फिर से फ्रिज में रख दो फिर से जम जाएगी, तो ये वो चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो हम कहेंगे यस। तो ये टेबल हमारा हो गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अब एक और टॉपिक बचेगा, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।